देखिए, नीतीश कुमार अपनी मर्जी से तो राज्यसभा गए नहीं हैं, ये तो बच्चा-बच्चा नीतीश कुमार को कनपटी पर कट्टा सटा के राज्यसभा दिया था कि 25 से 30 फिर से देखिए, नीतीश कुमार आज राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। नीतीश कुमार अब बिहार से उनका मोह भंग हो गया। नीतीश कुमार अब जो है दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए और आज उनका शपथ ग्रहण राज्यसभा में है। तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। कल वहां पर मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने कहा कि हमने सब तय कर दिया है, कौन होगा, हम खाली यहाँ आए हैं और फिर वहां जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार अपनी मर्जी से तो राज्यसभा गए नहीं हैं, ये तो बच्चा-बच्चा जान रहा है बिहार का। नीतीश कुमार को कनपटी पर कट्टा सटा के राज्यसभा भेजा गया है। जब नवंबर महीने में चुनाव हुए थे पिछले साल, उस समय एनडीए ने नारा दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, है ना? और जनता को बताया गया था कि नीतीश कुमार 25 से 30 तक पूरा कार्यकाल करेंगे 5 बरस का। अब लेकिन अचानक इनको समझिए कि कनपटी पर कट्टा सटा के राज्यसभा भेज दिया गया। आज उनका शपथ ग्रहण हो रहा है और मुझे लगता है कल तक पलटू राम बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो बड़े बेआबरू होकर वो कूचे से निकले हैं। आज तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट भी किया है कि बन के भींगी बिल्ली चचा चले दिल्ली। तो भींगी बिल्ली बन के नीतीश कुमार जा रहे हैं और सबको मालूम है कि नीट छात्राकांड में निशांत कुमार गर्दन उनकी फंस गई है। निशांत कुमार की सीबीआई के पास सारे सबूत हैं निशांत कुमार के खिलाफ और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रही है। यदि पलटू राम राज्यसभा जाने के लिए तैयार नहीं होते तो सीबीआई निशांत कुमार की गिरफ्तारी कर लेती, निशांत कुमार के खून का नमूना ले लेती। तो निशांत कुमार को बचाने के लिए पुत्र मोह में पलटू राम ने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग करने का फैसला किया है। जी नहीं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपको क्या आशंका है? सम्राट चौधरी की चर्चाएं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही दो गुट हो गए हैं। अब क्या लगता है कि क्या सम्राट चौधरी बन पाएंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि कुशवाहा समाज के रहने वाले पहले एक नेता थे, उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, 10वां भाग जो है वो हमारा है। तो क्या लगता है कि ये बातें जो हैं वो सफल हो पाएंगी? बिहार में अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का मुख्यमंत्री बन पाएगा? नहीं, पहली बात कि सम्राट चौधरी दलित नहीं है, वो मतलब पिछड़ी जाति के हैं। और आपने जो नारा कहा वो जगदेव प्रसाद का दिया नारा था, जो बिहार के एक बड़े कुशवाहा नेता माने जाते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी आज की तारीख में तो दौड़ में सबसे आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि ये जो दो गुजराती बंधु हैं भाजपा के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये गुजराती बंधु बहुत सारे चौंकाने वाले फैसले करते हैं, अंतिम क्षण में किसी को चौंका देते हैं। जैसे बिहार में राज्यसभा चुनाव हुए, हर तरफ चर्चा थी कि पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, पवन सिंह जाएंगे, लेकिन अंत में आपने देखा कि शिवेश कुमार को टिकट मिल गया, जिनकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। तो ये इन लोग की एक अदा है मोदी और शाह की। तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी मोदी और शाह ही फैसला करेंगे और कोई तीसरा आदमी नहीं। 14 अप्रैल को लेकर सब ये कयास लगा रहे हैं कि उस दिन अंबेडकर जयंती है और कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री होगा। हाँ, कुछ चैनलों ने ये कयास लगाया है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और भाजपा मतलब उस मौके पर बिहार को एक दलित मुख्यमंत्री का तोहफा दे सकती है। उस पर भी कुछ मजाक चल रहा है। कल किसी ने लिखा मीडिया में कि एससी बनेगा मुख्यमंत्री, एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, तो दूसरे ने लिखा कि एससी का मतलब सम्राट चौधरी भी होता है। तो ये सब भी चल रहा है। देखिए, जब तक घोषणा नहीं हो जाती, होगा क्या कि भाजपा विधायक दल की बैठक होगी एक नौटंकी के तौर पर। उसके बाद वहां पर्ची आएगी दिल्ली से, गुजराती बंधु पर्ची भेजेंगे, उस पर किसी का नाम लिखा होगा। उसी पर्ची को पढ़ के आला कमान के आदेश पर उसको नेता चुन लिया जाएगा। तो अभी उस पर्ची का इंतजार करना है। और नीतीश कुमार ने तो कहा कि हम तय करके आए हैं, सब कुछ हो गया है फाइनल, अब हम यहीं रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। अब पलटू राम दिल्ली में रहें, कुतुब मीनार देखें, अब हम क्या करेंगे। देखिए, पलटू राम अब होशो हवास में है नहीं, है ना। उनको भाजपा ने भेज दिया है कनपटी पर कट्टा सटा के। अब 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा का, वहीं बैठ के झाल बजाएंगे। कायदे से तो पलटू राम की उम्र हो गई है, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है, उनको अपने गांव जाके आराम करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो आशंका है कि जो उनकी मानसिक हालत है, डेली वो राज्यसभा में भी कुछ तमाशा कर देंगे। कभी 2 सांसदों के सर आपस में टकरा देंगे, कभी सभापति के सर पर गमला उठा के रख देंगे, कभी राष्ट्रगान के समय कूदने लगेंगे और रोज रोज बिहार की नाक कटवाएंगे। लेकिन अब क्या है, पलटू राम ही है तो जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अमिताभ दास का भी बोरिया बिस्तर समट जाएगा, क्योंकि वो एक फोटो लेके जो घूमते रहते थे। अब नीतीश जी तो दिल्ली गए ना।
फोटो लेकर तो अभी भी घूमूंगा, लेकिन अब परिचय बदल जाएगा। अब मैं कहूंगा, देखिए, उप मुख्यमंत्री के पिताजी अनंत सिंह के चपरासी हैं। उप मुख्यमंत्री के पिताजी अनंत सिंह के चपरासी हैं। निशांत के बारे में कह रहे हैं। हाँ, निशांत हाँ। तो उप मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। अगर बन जाएंगे, संभावना तो है ना, संभावना तो है ना, तो ये मैं कहूंगा। तो नहीं तो कहूंगा, देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत सिंह के चपरासी हैं। जदयू के राष्ट्रीय, देखिए, तस्वीर की तो प्रासंगिकता बनी ही रहेगी, मेरे कहने का लहजा बदल जाएगा। मैं कहूंगा, देखिए देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत सिंह के चपरासी हैं। पलटू राम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से तो इस्तीफा नहीं दिया। मतलब आप नहीं छोड़ेंगे? मैं नहीं छोड़ूंगा जी। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे। देखिए, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल बड़ा जो है आप लोग के सामने छोड़ कर जा रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होने वाला है।